दोस्तों, होली के बाद विपक्ष पूरी तैयारियों में है, पूरा प्लान तैयार हो चुका है। तो होली कब है? कब है आखिर होली? ये होली कब है वाला डायलॉग आप सभी ने फिल्मों में सुना होगा कि कब है होली। मंगाइए वो कैलेंडर और पता कीजिए कि कब है होली। उसके बाद असली खेल होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, विपक्षी पार्टियों ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है कि अब अविश्वास प्रस्ताव के साथ महाभियोग भी लाया जाएगा। जी हां, अब तक खबरों में यह सिर्फ चलने को, सुनने को और देखने को मिल रहा था कि सिर्फ तैयारियां चल रही हैं, सिर्फ अटकलें बाजी की लगाई जा रही हैं कि भैया लाया भी जा सकता है, नहीं भी लाया जा सकता। लेकिन अब यह खबर निकल कर आ रही है कि होली के बाद, जी हां, होली के बाद ज्ञानेश कुमार के साथ साथ, या यूं कहूं लोकसभा के स्पीकर के साथ साथ, अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ ज्ञानेश कुमार की भी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ महाभियोग लाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जी हां, विपक्ष पूरी प्लानिंग बना करके तैयार है और यह सब कुछ होली के बाद होगा। और बताया जा रहा है कि जो अगला सत्र आने जा रहा है उसमें पूरा टाइम है, तकरीबन 25 से 26 दिनों का वक्त मिलेगा। उसके अंदर यह बताया जा रहा है, यानी अगर नॉर्मल तरीके से भी महाभियोग लाने की तैयारियां करें, उसके बाद जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियां करें, तो अगर विपक्षी पार्टियां अगर नॉर्मल तरीके से भी लाने की कोशिश करें तब भी अपने पूरे प्लानिंग में सफल होता दिखाई दे रहे हैं। यानी इस बार विपक्षी पार्टियां सिर्फ अटकलों की वजह से नहीं कह रहे हैं, इस बार यह कहा जा रहा है कि पूरी प्लानिंग हो चुकी है। सबसे पहले आप यह खबर देखिए नव भारत टाइम्स की, और खबर में लिखा गया है, मार्च में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ ओम बिरला को भी जाना पड़ेगा, विपक्ष कर रहा ऐसी तैयारी। दोस्तों, मैंने जैसे आपसे कहा कि अब तक सिर्फ बातें बहुत पहले से ही ज्ञानेश कुमार को लेकर के चल रही थी कि ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, महाभियोग आ सकता है। यह जो सत्र गया, इससे पिछले वाले सत्र में भी यही चीजें कही जा रही थी। कई वीडियो में जो है मीडिया के अंदर ये चर्चाएं भी चली, कई बार की मीटिंगें भी की गई, यहां तक कि लोकसभा जो है राज्यसभा के अंदर जो नेता विपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो उनके घरों पर भी लंच डिनर के टाइम पर जो है बाकायदा बातचीत किया गया था कि हम महाभियोग लेकर के आएंगे। लेकिन उस वक्त समय नहीं था, इसलिए महाभियोग नहीं लाया गया। इस बार सदन के अंदर सिर्फ इकलौती पार्टी टीएमसी ने कहा कि हम जो है पूरी तैयारियों में हैं, विपक्षी पार्टियों के साथ हम पूरा प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द जो है हम महाभियोग ला सकते हैं। किसके खिलाफ? ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। और अब यह खबर निकल कर आ रही है कि होली के बाद मार्च में ज्ञानेश कुमार के साथ साथ, या फिर अगर उसको उल्टा करके देखें कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ साथ ज्ञानेश कुमार को भी हटाने की पूरी तैयारी विपक्ष पूरी प्लानिंग कर चुका है। आगे जरा इस खबर के हेडलाइन को देखिए, नव भारत टाइम का, बंगाल चुनाव से पहले हो जाएगा खेला, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष बना रहा बहुत बड़ा प्लान। जी हां, तीसरी खबर के हेडलाइन देखिए, टू इम्पीच सीईसी, ऑपोजिशन लाइकली टू फाइल नोटिस व्हेन लोकसभा रिकन्वेंस इंडियाज न्यूज, और ये पूरा चैनल का नाम लिखा हुआ है। यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार के साथ ही साथ जो है लोकसभा के स्पीकर को भी हटाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जब राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार से कई बार जब सवाल पूछने की कोशिश की, और राहुल गांधी बार बार सवाल पूछते लेकिन ज्ञानेश कुमार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया, क्या यही हाल टीएमसी की तरफ से भी रहा। ममता बनर्जी यहां तक कि ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में घुस करके बाहर निकलते कहते हैं कि तुम्हारा हाल भी जगदीप धनखड़ की तरह होगा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं और लास्ट में उनके पास एक ही उपाय बचा है, महाभियोग की। और सदन के अंदर इस बार अभिषेक बनर्जी ने कहा भी कि हम बहुत जल्दी प्लानिंग बनाने वाले हैं, मीडिया के सामने ऐसे सच्चाई रख नहीं सकते अभी,
अंदर की कुछ प्लानिंग होती है जिसको मीडिया के सामने हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, तो वहां पर महाभियोग लाने की पूरी तैयारी। और वैसे भी कल्याण बनर्जी मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात को कहे कि हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर ममता बनर्जी आती है, वहां पर भी इस बातों का जिक्र किया जाता है। दूसरी तरफ जब कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता है तो केसी वेणुगोपाल साहब ये कहते हैं कि हम पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं, बहुत जल्द हम इस पर फैसला लेने जा रहे हैं। यानी अब होली के बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ साथ ज्ञानेश कुमार की कुर्सी भी जा सकती है। जरा इस खबर को खोलकर देखते हैं और इस खबर में जरा चलते हैं। लिखा है, मार्च में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ साथ ओम बिरला को भी जाना पड़ेगा, विपक्ष कर रहा है ऐसी प्लानिंग। लिखा हुआ है, संसद में मार्च में जब बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा तब सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ेगी, तय मानी जा रही है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग, तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष लामबंद हो गया है। वह सदन में ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग लाने जा रहा है। यह तब हुआ जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को नोटिस दिया गया। मार्च में संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में अभूतपूर्व स्थिति पैदा होने वाली है, जब दो संवैधानिक पदों के खिलाफ एक साथ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ती तय मानी जा रही है। अब टाइमिंग जरा सुनिए। 9 मार्च से शुरू हो रहा बजट सत्र का दूसरा चरण। लिखा गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार माना जा रहा है कि इसमें 9 मार्च को जब सदन फिर बैठेगी तो सत्ता पक्ष और इंडिया ब्लॉक के बीच तनाव की स्थिति होगी। 9 मार्च को संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार महाभियोग के नोटिस को सदन के बजट सत्र के दूसरे चरण में लाया जाएगा, जो 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। यानी अगर आप पूरे आंकड़े जोड़ेंगे तो तकरीबन कुछ दिन निकाल दिए जाएं तो वही 24 से 25 दिन का वक्त विपक्षी पार्टियों के पास है, जो कि आराम से अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस, महाभियोग के लिए नोटिस, सब कुछ किया जा सकता है आराम से, कोई हड़बड़ी ना मचाए तब भी। यानी दोस्तों, इस बार मुसीबतें सिर्फ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ ही नहीं, इस बार की मुसीबतें जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी बढ़ने जा रही हैं। यानी दोनों की कुर्सी जो है जा सकती है। खबर में आगे लिखा हुआ है, टीएमसी ने बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर नहीं किए थे दस्तखत। टीएमसी ने भले ही दस्तखत नहीं किए, लेकिन टीएमसी का यह मानना है कि पहले एक बार उनको मौका मिलना चाहिए था लोकसभा के स्पीकर को, उसके बाद जो है ये लाना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी जो है 118 सांसद लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सिग्नेचर कर चुके हैं, 118 सांसद। और दूसरी तरफ टीएमसी प्लानिंग कर रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जाए, और महाभियोग सिर्फ टीएमसी ही ना बल्कि विपक्षी पार्टियां एक साथ होकर के इस लड़ाई को लड़े। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा कहा है कि हम जो मुद्दा टीएमसी उठा रही है महाभियोग का, यह बहुत सोचने वाला, समझने वाला मुद्दा है, जिसका साथ हम पूरा सोच समझ करके देंगे। यानी पूरा विपक्ष एक साथ आने को अब तैयार हो चुका है, यानी समूचा विपक्ष। खबर में जरा आगे चलते हैं, जरा इस खबर को देखिए। बंगाल चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की तैयारी। लिखा, बंगाल चुनाव से पहले हो जाएगा खेला, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष बना रहा बहुत बड़ा प्लान। लिखा है, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का ऐलान किया था। पार्टी ने आरोप लगाया कि SIR एक धोखा है और उसके उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से विपक्षी जो शासित राज्य हैं, चुनावों से पहले मताधिकारों से वंचित करना है, जिसके खिलाफ बार बार ममता बनर्जी लेटर लिखती रही है, 6 से 7 बार, लेकिन एक बार भी ज्ञानेश कुमार ने उसका पलटवार जवाब नहीं दिया, जिसको लेकर के ममता सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचती है, जहां से राहत नहीं मिल पाती है। लेकिन ममता के पास एक और बड़ा रास्ता बचा हुआ है, जिसका उपयोग चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी करना चाहती हैं, और जिसका रिजल्ट होली के बाद मार्च के महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक तरफ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ तो मुश्किलें बढ़ने ही जा रही थी कि अब फिर से जो बातें कही गई बहुत पहले ही कि
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग ला देना चाहिए। वो फाइलें, वो बातें, वो सब दब गई। लेकिन फिर से जब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जब विपक्ष लामबंद हो गया, तो विपक्षी पार्टियों ने भी सोचा कि ये चीजें तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक और शख्स के खिलाफ भी लाना चाहिए। तो दोनों संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोकसभा के स्पीकर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष लामबंद हो चुका है और होली के बाद दोनों लोगों को कुर्सी से हटाने की पूरी तैयारियां, पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन इतना जरूर है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने होंगे और उस वक्त क्या हालात होंगे उस वक्त देखा जाएगा। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय? क्या सच में विपक्षी पार्टियां लामबंद हो गई हैं? तो क्या लोकसभा के स्पीकर की मुश्किलें, कुर्सियां खतरे से खाली नहीं है? क्या सच में लोकसभा के स्पीकर की जो कुर्सी है वो जाने वाली है? क्या सच में कुर्सी छिन सकती है? क्या सच में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, कुर्सी जा सकती है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्कस न्यूज़। धन्यवाद।